हेलो नमस्कार साथियों। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्य, इसको हम हल करेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अंकों में अनुक्रमांक रोल नंबर भरना है। यहाँ शब्दों में यहाँ अपने विद्यालय शाला का नाम लिखेंगे। यहाँ उसका डाइस कोड हम डालेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से आपको रोल नंबर भरना है, जैसे अंकों में इस टाइप से और शब्दों में 1 4 3 इस टाइप से यहाँ लिखना है। अब हम प्रोजेक्ट कार्य है इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए जो पहला प्रश्न है, क्या है? निर्दिष्ट अपने गांव या शहर से अथवा अपने उसके पास में स्थित सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्न अनुसार संकलित कीजिए। अब हमें जो जानकारी है वो यहाँ पर भरना है। जैसे स्वास्थ्य सुविधा कहाँ पर है, नाम लिखना है गड़ाकोटा। स्वास्थ्य सुविधा कहाँ? गड़ाकोटा। घर से दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बैंक की दूरी, बैंक कहाँ है? चौरई। इसकी दूरी है बैंक की कितनी है? यहाँ पर 3 किलोमीटर। कितनी है? यहाँ 3 किलोमीटर दूरी है। अगला देखते हैं हम, डाक या संचार सुविधा। डाक या संचार सुविधा, ये हरदी हमारे घर से जो दूरी है 5 किलोमीटर। कितनी है दूरी पर है? 5 किलोमीटर डाक सुविधा। अब देखते हैं परिवहन मतलब आने जाने की सुविधा जहाँ पर उपलब्ध हो, तो वह है हमारे यहाँ बड़े कुआ चौराहा। इसकी दूरी हमारे घर से 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है। अब हम आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने आसपास के चिकित्सालय गए हों, वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे हैं वो लिखना है हमने। हम गए हैं या नहीं पहले तो ये बताना है। हाँ, हम अपनी चिकित्सालय गए हैं। वहाँ हमने एक्सरे मशीन, ओटीपी, ईसीजी मशीन, कार्डियोग्राफी, डायलिसिस मशीन और यहाँ देखिए सेफेलोग्राफी, सेंट्रल लाइन, रक्तचाप मीटर, बीपी मॉनिटर, स्टेथोस्कोप आदि उपकरण हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अपने चिकित्सालय जब हम गए तो हमें ये उपकरण देखने को मिली। अब देखते हैं, आप अपने अनुसार भी यहाँ लिख सकती हैं कि कौन कौन से उपकरण आपने देखे। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसे को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और यहाँ पर लिखना है। हम किस प्रकार से जो पैसे हैं उनको निकाल सकते हैं या जमा करने की जो प्रक्रिया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम सबसे पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए स्लिप को भरना बहुत आसान काम है। सबसे पहले स्लिप भरनी पड़ती है, तो उसको हम किस प्रकार भरते हैं वो देखते हैं। सेविंग या करेंट अकाउंट टिक करें। उसके बाद हमें दिनांक भरना है। क्या भरेंगे? हम दिनांक भर देंगे। अपने अकाउंट, आपका जो अकाउंट है किस शाखा में है उसका नाम लिखना है। इसके बाद आप किस शाखा में पैसा जमा कर रहे हैं वो लिखना है। अगले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर हम लिख देंगे। इस प्रकार से हम जो पैसे को जमा कर सकती हैं। अब देखते हैं या निकाल सकती हैं, वो जानकारी हमें भरनी थी। क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है? पत्र कैसे भेजते हैं पता कीजिए और हमें लिखना है। हाँ, हमने अपने प्राचार्य जी को पत्र लिखा है। पत्र में दिनांक, पता, अपना पता और स्थान है जो भरना पड़ता है और स्कूल का नाम आदि उसमें हम लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द पहेली को उसके नीचे दिए गए निर्देशानुसार यहाँ पर भरना है। शब्द पहेली को कैसे भरते हैं इसे देखिए। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है सही, बाएं से दाएं भरना। बाएं से दाएं मतलब यहाँ से शुरू करना है। बाएं से, बाएं निशान कहाँ रहेगा? बाएं से शुरू, इस साइड से भरने का और ऊपर से नीचे इस क्रम में भरना है। जो कभी ना हारा हो उसे क्या? अपराजय। तो यहाँ 1 नंबर पर बाएं से दाएं भरनेंगे, अपराजय। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरे कॉलम में क्या करना है? दूसरा ऊपर से नीचे भरा जाएगा। ऊपर से नीचे कैसे भरा जाएगा? यहाँ पर दूसरा नंबर राज्य का मंत्री। राज्य का मंत्री क्या होता है? यहाँ पर राज्य मंत्री। राज्य का मंत्री ऊपर से नीचे भरा जाएगा, यहाँ पर राज्य मंत्री।
अब तीसरा देखेंगे, तीसरा ही लिखा है यहाँ पर महल। महल ये कैसे लिखा गया है, यहाँ देखिए ऊपर से नीचे में। राजा के भवन या घर को क्या कहती हैं, महल कहती हैं। चौथा देखिए, चौथा यहाँ क्या लिखा है, मार्ग रास्ता। मार्ग रास्ता, तो ये इसी कैसे भरेंगे, दाएं से बाएं से दाएं भरना है। यहाँ पर राह है, राह मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। पाँचवा यहाँ देखेंगे तारों का समूह। तारों का समूह क्या कहलाता है, तारामंडल। हमने लिख दिया तारामंडल। 6 में क्या बनना है, फर्नीचर बनाने या जलाने के काम आने वाली पेड़ों से प्राप्त वस्तु को क्या कहती हैं, एक कौन सा है, छठवां। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, लकड़ी, ऊपर से नीचे लकड़ी। 7 में क्या भरना है, आने वाला पिछला दिन या मशीन। तो इसी क्या बोलते हैं, कल। आने वाला जो है उसी कल कहा जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ देखकर सारणी को हम भरेंगे। 8 नंबर पे जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पर वन। 8वां है जो जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन। 9वां है जो ऊपर से नीचे भरना है, एक खारी चीज जिसे हम खाते हैं। खारी चीज क्या है, यहाँ पर नमक। क्या भरेंगे, यहाँ पर नमक हम भर देंगे। 9 हो जाएगा। 10 में क्या भरेंगे, समय देखने का यंत्र। समय देखने का यंत्र है जो उसे हम घड़ी कहते हैं, यहाँ घड़ी लिख देंगे। 11 है, 11 में क्या भरेंगे, गाने वाला व्यक्ति। 11 में है गाने वाला व्यक्ति है, उसे हम क्या कहते हैं, गायक कहते हैं। क्या कहते हैं, गायक कहती हैं। 11 के बाद गाने की प्रक्रिया, गाने की क्रिया है जो 11 गाने की क्रिया है जो गायक हो जाएगा। 12 देखेंगे, 12 में क्या है, गाने की क्रिया क्या कहलाती है, गाना कहलाती है, गाना। गाने की क्रिया क्या कहलाती है, गाना। 12 के बाद 13, राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल। यहाँ कमल भर देंगे। अब आखिरी है जो 14 है, शरीर का वह अंग जिससे हम सूंघते हैं। किससे हम सूंघते हैं, तो हम है जो नाक से सूंघते हैं, यहाँ पर हम नाक भर देंगे। इस प्रकार से जो हिंदी का प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर अंकों में अपना रोल नंबर अनुक्रमांक लिख देंगे, उसके नीचे हम शब्दों में लिख देंगे। यहाँ शाला विद्यालय स्कूल का नाम लिख देंगे। डाइस कोड है जो हमें विद्यालय से प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, क्या है यहाँ पर पहला प्रश्न, ड्रॉ पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एट लिस्ट 2 ट्री एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। हमें जो 2 यहाँ पर चित्र चिपकानी है और 5 सेंटेंस लिखना है। यहाँ हमने पेड़ का है जो ट्री का चित्र लगा दिया है, आप बना भी सकते हैं। अब यहाँ सेंटेंस एक नीचे लगा दिया है यहाँ पर। अब देखिए सेंटेंस लिखना है, क्या लिखेंगे सेंटेंस में, ट्री आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे गिव अस फ्रूट टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न। वे फल हमें खाने को और जलाने क्या देती हैं, लकड़ी देती हैं। वी बिल्ड हाउस एंड मेक फर्नीचर विथ देयर वुड। उनकी लकड़ी से हम घर और फर्नीचर बनाते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कहाँ से मिलती है, पेड़ों के द्वारा, पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती है। दे आल्सो क्यूज रेनफॉल। इस प्रकार हम इसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ पेस्ट ऑल द फेस ऑफ द मून एंड कलर देम। यहाँ पर हमें ड्रॉ कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। मून का चित्र बनाना है और कलर भी करना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ रेनबो एंड कलर इट। यहाँ रेनबो इंद्रधनुष का चित्र बनाना है, यह चिपका भी सकते हैं यहाँ पर हम, और कलर करना है। राइट द नेम ऑफ कलर्स
राइट द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ अ रेनबो एंड 5 सेंटेंस अबाउट इट। इसके बारे में हमें सेंटेंस भी लिखना है। देखिए यहाँ पर रेनबो हैज़ 7 कलर्स। कितनी कलर होती हैं इसमें? 7 कलर होती हैं। देयर आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट कलर इन द रेनबो। 7 कलर होते हैं और इनके ये नाम लिखे हुए हैं। रेनबो आर यूजली फॉर्म्ड बिफोर और आफ्टर रेनफॉल एंड व्हेन द सनशाइन। अगला देखते हैं। लाइक एंड मोस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इस प्रकार जो इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, उसको हमने पूरा कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसके बाद विषय संस्कृत जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको हम हल कर रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं पूर्णांक है जो 40 अंक का है। सबसे पहले हम अनुक्रमांक रोल नंबर यहाँ पर अंकों में डालेंगे, फिर शब्दों में डालेंगे। यहाँ जो उदाहरण के तौर पर दिया है इस प्रकार से हम डालेंगे। यहाँ देखेंगे स्कूल, शाला, विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ डाइस कोड है जो हमें अपने विद्यालय से प्राप्त होगा। अब देखिए पहला प्रश्न। सबसे पहले यहाँ निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या दिया हुआ है? निर्देशानुसारम परियोजना कार्यम कुरुत। पहला प्रश्न है वसंत पंचायाम सरस्वती पूजनस्य चित्र निर्माणम चित्र संस्थायाप्य संस्कृति पंचवाक्यानि लिखत। सरस्वती जी का चित्र बनाकर या लगाकर संस्कृत में 5 वाक्य हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ हमने जो चित्र है उसको हमने चिपका दिया। अब जो हम वाक्य लिखेंगे वो देखिए। सरस्वती पूजा हिंदूनाम एकः प्रमुखम पर्व अस्ति। सरस्वती पूजा हिंदूनाम एकः प्रमुखः पर्व अस्ति। दूसरा वाक्य लिखेंगे हम। प्रतिवर्ष माघ मासस्य शुक्ल पक्षया पंचमायाः तिथौ जना सरस्वती पूजनोत्सव आचरति। अगला देखते हैं। माँ सरस्वती ज्ञानस्य देवी अस्ति। माँ सरस्वती हैं जो ज्ञान की देवी हैं। माँ सरस्वती हंसवाहिनी वीणावादिनी शारदीय च अनेकानि नामानि अस्ति। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी रूपेण अपि ज्ञायते। इस प्रकार हम यहाँ वाक्य लिख देंगे। दूसरा अगला प्रश्न है वसंत ऋतु प्रगति सौंदर्यस्य चित्र निर्माणम चित्र संस्थाप्य संस्कृति पंच वाक्यानि च लिखित। पंच च वाक्यानि लिखित। यहाँ वसंत सौंदर्य का चित्र हमें यहाँ पर लगाना है और संस्कृत में जो 5 वाक्य वो हमें लिखना है। तो प्राकृतिक सौंदर्य से जो चित्र है वो हमें यहाँ पर लगा दिया। जो वाक्य हैं वो हम लिखेंगे। वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्या अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी समये प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्यति। सर्वत्र रमणीयताया दर्शनं भवति। सर्वत्र रमणीयताया दर्शनं भवति। वृक्षेषु नूतन किसनराप्य राज्यति। एव उत्सव सौंदर्यस्य रमणीयतायां पुष्पाणायां च उत्सव अस्ति। इस प्रकार से हम जो संस्कृत की वाक्य वो हम यहाँ लिख देंगे। अब जो अगला प्रश्न है अस्माकं प्रदेशः विषयं स्वीकृत निम्नलिखित बिन्दूनाम् अनुसार कार्यं करोतु। मध्य प्रदेशस्य मानचित्र निर्माणं
मध्य प्रदेश का यहाँ पर हमें नक्शा बनाना है। ये हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप नक्शा हमने यहाँ बना दिया है। आप भी अपने अनुसार मध्य प्रदेश का नक्शा यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेशस्य महानगराणाम नामानि लिखत। मध्य प्रदेश के जो महानगर हैं उनकी हमें नाम लिखना है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये महानगर हैं। इस प्रकार से हम यहाँ नाम लिख देंगे। प्रदेशस्य प्राचीन नगराणाम परिचय। प्रदेश की प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक जो नगरों की सूची बनानी है, जैसे उज्जैनी, धारानगरी, मंडपगढ़, ओमकालेश्वर, यहाँ पर ओमकालेश्वर यहाँ लिखना है। फिर यहाँ भोजपाल, इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। मध्य प्रदेशस्य नदीनाम पर्वतानाम च परिचय। नदियों के नाम एवं पर्वतों के नामों की सूची बनाइए। नदी नाम नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। पर्वता नाम विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकल पर्वत और अरावली पर्वत। अगला देखते हैं यहाँ पर, प्रदेशस्य महापुरुषाणाम वीरांगनानाम च सूची निर्माणम कुरुत। प्रदेश के महापुरुषों एवं वीरांगनाओं की सूची बनाइए। यहाँ देखिए जो महापुरुषाणाम है, महापुरुषों की नाम आजाद चंद्रशेखर कालिदास से। अब जो वीरांगनाओं के नाम, वीरांगना नाम देवी अहिल्या, वीरांगना अवंतीबाई, रानी दुर्गावती है। जो वीरांगनाओं के नाम है उस प्रकार से हमने उनकी सूची बना दी है। जो प्रोजेक्ट कार्य है संस्कृत का, उसको हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद विषय गणित का जो प्रोजेक्ट कार्य है जो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22, इसको हम हल करेंगे। पूर्णांक इसमें 40 अंक का है। और यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या भरना है, अंकों में रोल नंबर भरेंगे, अनुक्रमांक, फिर उसके नीचे शब्दों में भरेंगे, शाला या अपनी विद्यालय स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर है जो डाइस कोड हम भर देंगे। यहाँ डाइस कोड है जो हमारी स्कूल विद्यालय से हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। निर्देश दिया हुआ है, निर्देश क्या दिया है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखें एवं सारणी के आधार पर जो प्रश्न उनके उत्तर देवें। तो हमें अपनी सारणी को भरना है अपने अनुसार, किस प्रकार हम अपने अध्ययन सामग्री पढ़ते हैं, जो हम किस विषय को हम कितनी समय तक पढ़ते हैं वो हमें लिखना है। यहाँ देखिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, फिर आगे रहेगा क्या, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से हम यहाँ भर देंगे कौन सा सब्जेक्ट हम कितने समय तक पढ़ते हैं, कितनी बजे से कितनी बजे तक उसे हम पढ़ते हैं। तो यह है जो पूरी एक सप्ताह का समय सारणी है वो हम भरेंगे। भरने के बाद है जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया, मंगलवार है। अब यहाँ देखिए सबसे अधिक कौन सा पढ़ा गया, प्रथम भाषा, यहाँ पढ़ा ही नहीं हमने। द्वितीय भाषा आधा घंटा, तृतीय भाषा फिर छोड़ दी हमने, पढ़ा नहीं इसको। और जो गणित है 6 से 8 2 घंटे पढ़ा। और यहाँ 8 विज्ञान है, 8 से 8:30 आधा घंटा, और 4 से 4:30 सामाजिक विज्ञान। तो सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा हमने, गणित। मंगलवार को सबसे ज़्यादा गणित पढ़ा। तो यहाँ हम सारणी में लिख देंगे विद्यार्थी के द्वारा मंगलवार को सबसे ज़्यादा गणित विषय है जो पढ़ा गया। किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक पढ़ाई की, किस दिन सबसे अधिक पढ़ाई की। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक हम जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ देखिए सबसे अधिक पढ़ाई है जो सोमवार को की। किस दिन की थी सबसे ज़्यादा पढ़ाई, सोमवार को सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। अगला देखते हैं, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने किस विषय की पढ़ाई है जो सबसे कम की। तो किस विषय की पढ़ाई की, देखिए यहाँ पर जो तृतीय भाषा है यहाँ छोड़ दी है, 2 दिन उसने पढ़ा नहीं है। तो जो सबसे कम है जो
किस भाषा की पढ़ाई हो पाई? तृतीय भाषा की सबसे कम पढ़ाई की। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया? गणित और विज्ञान को पूरे सप्ताह में हम इनको जोड़कर बताएंगे। गणित और विज्ञान, देखिए यहाँ पर गणित है जो यहाँ 1 घंटे, फिर यहाँ 6 से 7 1 घंटे और 6 से 8 यहाँ 2 घंटे हो गए। 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, सबको जोड़ेंगे 1 3 4 5 6 7 घंटे उसने क्या पढ़ा? गणित। गणित में क्या पढ़ा उसने? 7 घंटे गणित, ये लिखा 7 घंटे गणित पढ़ी। और विज्ञान है जो पूरे सप्ताह में विज्ञान कितनी घंटे पढ़ी, तो उसको हम जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 और 1.5 घंटे यहाँ पर, आधा घंटा है यहाँ पर 1/2, 1 2 3 4 5 और आधा घंटा, ये तो 5.5 घंटे है जो उसने विज्ञान को पढ़ा। पूरे सप्ताह में 5.5 घंटे है जो विज्ञान को पढ़ा। अब यहाँ जो अगला प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर है जो एक हमें दंड आलेख बनाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ दंड आलेख बना लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है? घंटे दिए हैं, यहाँ हम विषय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विषय। तो यहाँ विषय दिए हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, तृतीय भाषा, द्वितीय भाषा और प्रथम भाषा। यह हम इस प्रकार से दंड आलेख को बना लेंगे। अब प्रश्न दूसरा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वृत्ताकार वस्तुओं का चयन करें। चयनित वस्तुओं की त्रिज्या, व्यास और परिधि का माप करें। उपरोक्त माप की सहायता से निम्नलिखित सारणी को यहाँ भरना है। देखिए पहले देखिए चकला, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, व्यास होता है जो दुगना हो जाता है। व्यास क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। त्रिज्या का दुगना होता है क्या? व्यास। जैसे यहाँ देखिए 4 त्रिज्या है तो व्यास कितना? दुगना, 8 है मतलब दुगना कर दिया। यहाँ देखिए 1 रुपये का सिक्का 1 सेंटीमीटर का है, व्यास देखेंगे 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो इन सबको हम क्या करते हैं? दुगना कर दी तो व्यास निकल जाता है। परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, ये सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर 2 पाई का हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे, आर क्या है यहाँ पर? 4 दी है तो 4 का हम गुणा कर देंगे 8 पाई सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम परिधि निकाल सकती। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर वर्ग। देखिए पाई आर क्या है? त्रिज्या है तो 4 का वर्ग करेंगे 4 4 4 चौके 16, वर्ग मतलब 2 बार लिखना, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर है जो। इस प्रकार से हम सभी के क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपको अपने अनुसार करना है, हमने इसे सारणी को दिया है, आप अपने अनुसार भी इस सारणी को भर सकते हैं। अब जो प्रश्न है वो हम सारणी में देखकर हल करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लेट एवं थाली की परिधियों का अंतर बताना है। परिधियों का अंतर प्लेट और थाली में। अब यहाँ देखना प्लेट कहाँ दी है? प्लेट और थाली में परिधि का अंतर, ये देखिए प्लेट और थाली, परिधि कहाँ पर है? ये देखिए अंतर करेंगे, अंतर मतलब घटाना, 16 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा। तो 6 पाई सेंटीमीटर जो अंतर आ जाएगा। प्लेट का क्षेत्रफल और थाली के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? प्लेट का क्षेत्रफल और थाली के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। प्लेट और थाली इनके क्षेत्रफल का अंतर 64 और 25। 64 में से हम 25 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा अंतर आ जाएगा 39 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी? 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी? अब हमें पता है 1 रोटियों की परिधि कितनी है? 10 पाई सेंटीमीटर। तो 7 की निकाली, 1 रोटी की परिधि की कितनी है? 1 रोटी की परिधि कितनी है? यहाँ पर 1 रोटी की परिधि है 14 पाई सेंटीमीटर। 14 पाई सेंटीमीटर है तो 7 रोटी की परिधि क्या होगी? हम 7 का गुणा कर देंगे, 14 सत्ती 98 पाई सेंटीमीटर यहाँ आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है? सबसे अधिक क्षेत्रफल हम यहाँ देख लेंगे किसका है सबसे अधिक क्षेत्रफल। यहाँ सारणी में सबसे अधिक क्षेत्रफल है जो यहाँ पर 441 पाई सेंटीमीटर है, पहिया का है। किसका है? पहिया का है जो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी वस्तुओं के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। सबसे बड़ी यहाँ देखिए सबसे छोटी क्या है? पाई वर्ग सेंटीमीटर। और सबसे अधिक क्या है? यहाँ पर सबसे अधिक है जो 441 है पाई सेंटीमीटर, वो सबसे अधिक है। अंतर निकाल देंगे तो 440 पाई वर्ग सेंटीमीटर यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार है जो हमने गणित के जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको हमने पूरा कर लिया। हेलो नमस्कार सभी साथियों, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान
इसमें है जो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य, इसको हम हल करेंगे कक्षा 8वीं। पूर्णांक है जो 40 अंक का कुल है। और यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे अंकों में रोल नंबर अनुक्रमांक भर देंगे, फिर उसके नीचे शब्दों में भर देंगे, शाला का नाम, विद्यालय का नाम डाल देंगे। यहाँ पर डाइस कोड है, यह हमें विद्यालय से प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ दिखा हुआ है निर्देश। प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है वन उन्मूलन। वनो उन्मूलन है जो वनों की कमी के कारण है जो इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वन उन्मूलन स्थायी हल सूचना, इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखना है हमें। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर वन उन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके उसमें हमें लिखना है सारणी में। अब देखिए 4 अंक का प्रश्न है, कितने का है? 4 अंक का। सबसे पहले प्राकृतिक कारण में क्या लिखेंगे? बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और चक्रवात, इनके कारण है जो वन उन्मूलन हो रहा है। अब जो मानव निर्मित कारण है, जैसे रेलगाड़ी के कारण भी वनों को नष्ट किया जा रहा है, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इमारती व जलाऊ लकड़ी के कारण भी कम हो रहे हैं। और देखते हैं हम, यहाँ देखिए तूफानों के कारण भी नष्ट हो रहे हैं। दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। कृषि हेतु जंगलों को कटाई करना, कृषि हेतु जंगल की कटाई। औद्योगिक इकाई निर्माण, औद्योगिक जो फैक्ट्री उनके निर्माण में भी जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अब देखिए वन उन्मूलन से होने वाली 4 दुष्प्रभावों की जो दुष्परिणाम है उनकी सूची बनाइए। सबसे पहले देखिए दुष्परिणाम क्या क्या है। पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी पर वर्षा की कमी हो रही है। तापमान में वृद्धि का होना भी दुष्परिणाम है। वन्य जीवों की संख्या में कमी आना, वनस्पतियों की भी कमी आना। जब धीरे धीरे वन है जो नष्ट हो रहे हैं तो वनस्पतियों में भी कमी आएगी। अगला देखते हैं यहाँ पर वन उन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखना है और वन्य प्राणियों की चित्र यहाँ पर चिपकाना है। देखिए तो सबसे पहले वन उन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनकी आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनकी चित्र बना दिए वन्य जीवों की, कौन कौन सी हैं, आप अपने अनुसार भी यहाँ चिपका सकती हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? जो मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों की यहाँ नाम लिखना है। राष्ट्रीय उद्यान जो ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। अब जो 2 राष्ट्रीय उद्यान उनके नाम देखिए, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखते हैं वन और वर्षा में क्या संबंध है। वन और वर्षा में यहाँ संबंध बताना है। वनों से नमी रहने के कारण है जो तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होता है जिससे भूस्खलन, भू-अपरदन नहीं होती है तथा इससे भूमिगत जल स्तर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। वनों के कारण है जो जल का बहाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण है जो भूस्खलन मतलब भूमि का खिसलना, भू-अपरदन है जो नहीं होती तथा भूमिगत जल में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रकार वन और वर्षा में हम संबंध लिख देंगे। हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनकी आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए वो हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखिए कागज़ का निर्माण बाँस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसी पादप जिनसे कागज़ बनता है प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। अब कागज़ के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना, रद्दी कागज़ से गत्ती व अन्य उपयोगी सामग्री बनाना, कागज़ का
पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना यह हम कर सकती हैं। अब अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव क्या हैं। सूक्ष्म जीव क्या है ये हमें बताना है। ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकती, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। इन जीवों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस प्रकार हम इसे सूक्ष्म जीव क्या है लिखते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है ये बताना है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इस प्रकार है जो हमने विषय विज्ञान की जो प्रोजेक्ट है उसको हमने पूरा कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अब हम देख रहे हैं विषय सामाजिक विज्ञान का जो प्रोजेक्ट कार्य है, वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22। इसमें हम प्रोजेक्ट कार्य को हल करना है, विषय सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले हम यहाँ अनुक्रमांक रोल नंबर डालेंगे अंकों में, उसके नीचे फिर हम शब्दों में डाल देंगे। ये उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, इस तरीके से हमें डालना है। शाला का नाम लिखेंगे, डाइस कोड है जो हम विद्यालय से प्राप्त कर पाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले प्रश्न किस प्रकार हल करना है। निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेखा मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नलिखित को हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है यहाँ पर? सबसे पहले देखिए, एक पर है अमेजन कोलोराडो नदी, बोलिविया देश, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, टीटीकाका झील, पंपास घास के मैदान, एंडीज पर्वतमाला, ब्यूनस आयर्स, पैटेगोनिया का मरुस्थल, मकर रेखा, और क्या दर्शाना है यहाँ जो फॉकलैंड द्वीप है वो हमें बताना है, मैप में दर्शाना है मानचित्र में। सबसे पहले हम देखेंगे अमेजन और कोलोराडो नदी। देखिए अमेजन नदी ये दर्शाया गया है और कोलोराडो नदी है वह नीचे है यहाँ पर, कोलोराडो नदी। यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर क्या दर्शाया है? एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है फैली हुई है यहाँ, एंडीज पर्वतमाला ये दूसरे नंबर पर है। अब क्या दर्शाया है यहाँ पर? तीसरे नंबर पर है बोलिविया देश, बोलिविया देश ये है यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिख दिया। इस प्रकार से आप भी दर्शा सकती हैं यहाँ। चौथे नंबर पर देखते हैं ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स जो कहाँ दर्शाया है? चौथे नंबर पर दर्शाया है। ये देखिए यहाँ पर पूरा है जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये लिखा है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये मानचित्र है। मकर रेखा भी दर्शाई है 8वें नंबर पर, ये मकर रेखा जो निकलती है दक्षिण अमेरिका से। इस प्रकार से हम अपने मैप में भर लेंगे। अब जो इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, विभिन्न प्रकार की ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु योजना बनाइए। अब वे स्थान जहाँ से ठोस अपशिष्ट अधिक निकलते हैं, अपशिष्ट सामग्री के नाम लिखेंगे यहाँ, और अपशिष्ट सामग्री के प्रबंधन हेतु जो सुझावात्मक योजना है वो हम बताएंगे। सबसे पहले अस्पताल से कौन कौन सी अपशिष्ट सामग्री निकलती है वो देखिए। खराब गोलियाँ, प्लास्टिक, इंजेक्शन, सिरेंज, गोलियों के रेफर कवर रहते हैं वो अपशिष्ट निकलती हैं। अब हम इसे अपशिष्ट सामग्री के प्रबंधन हेतु क्या करेंगे? सुरक्षित स्थान जैसे गांव शहर से दूर स्थान पर अपशिष्ट सामग्री का जमाव व निपटान करना है, गांव शहर से दूर। अब देखिए अगला है चर्म रोधक, चर्म रोधक में चर्म शोधन क्या है? चर्म शोधन। इसमें जो अपशिष्ट निकलेंगी नमक का चूर्ण, केमिकल, सोडा आदि। इसका निपटान कैसे करेंगी? हानिकारक अपशिष्ट का सुरक्षित स्थान पर जमाव, केमिकल जो चमड़ा सड़ाने में प्रयोग करते हैं उसको जल स्रोतों तक व मानवीय बस्तियों तक न पहुँचने दिया जाए। अगला देखते हैं कपड़ा उद्योग से कौन सी केमिकल निकलती हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलती हैं? प्रिंट केमिकल, रासायनिक पदार्थों, खराब कपड़ा, रंग आदि हैं जो अपशिष्ट निकलती हैं। क्या इसका निपटान कैसे करेंगे इनका? ऐसे हानिकारक अपशिष्ट का सुरक्षित स्थान पर जमाव करना और अपशिष्टों को जल स्रोतों तक नहीं पहुंचना चाहिए।
अब आगे है जो लोहा व इस्पात उद्योग, जंग रोधी पदार्थ, कास्ट आयरन, पिग आयरन आदि। जी अपशिष्ट निकलते हैं। लोहा एवं इस्पात से निकलने वाली पदार्थों को क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान पर डालना चाहिए। जल स्रोतों एवं मानवीय बस्तियों से दूर रखना चाहिए। ये इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रबंधन हेतु सुझाव दे सकते हैं। कपड़ा उद्योग हो गया। अब यहाँ देखिए जो लोहे उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग। चीनी उद्योग से क्या निकलती हैं अपशिष्ट में, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड इत्यादि अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होती हैं, निकलती हैं। तो इससे क्या करते हैं हम, प्रबंधन हेतु उचित उपाय है जो चीनी उद्योग से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर नष्ट करना चाहिए, जो जल स्रोतों से एवं मानवीय बस्तियों से दूर रहें। इस प्रकार हम इनमें लिख सकेंगे। सामाजिक विज्ञान का जो प्रोजेक्ट कार्य है वो हमने पूरा कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।